10वां दोहा देखिए बच्चों। यहु तन जारौ मसि करौ, लिखौ राम का नाम। लेखनी करौ करंक की, लिखि लिखि राम पठाऊं। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि परमात्मा के विरह में कि यहु तन जारौ मसि करौ, इस तन को जला करके मैं मसी यानी स्याही राख बना करके फिर उसकी स्याही बना करके मैं स्याही बना डालूँगा और उस स्याही से लिखो राम का नाम, राम का नाम लिखूँगा। लेखनी करो करंक की, और लेखनी किसकी बनाऊँगा? करंक यानी अपने हड्डियों की। शरीर जब जल जाएगा तो जो हड्डियाँ शेष बचेंगी उसकी मैं लेखनी बनाऊँगा यानी कलम बनाऊँगा। और उस लेखनी से, उस कलम से मैं लिख लिख राम पठाऊँ, मैं राम का नाम लिख करके भेजता रहूँगा। अगला देखिए 11वां। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई। 8 पहर का दाछड़ा, मुँह पे सहया न जाई। कबीर दास जी कहते हैं यहाँ पे जो विरहिणी उनकी आत्मा है, जीवात्मा है, वह परमात्मा के विरह में व्याकुल है और वह विरहिणी जीवात्मा कहती है कि कै विरहिनी को मीच दे। कै मतलब अथवा, या इस विरहिणी आत्मा को, जीवात्मा को मीच दे, आप मृत्यु दे दीजिए। कै आपा दिखलाई, अथवा कै अथवा आपा दिखलाई, अपने जैसा इसे स्वरूप दिखाइए, अपना स्वरूप इसे दिखाइए अर्थात अपने जैसा बनाइए। 8 पहर का दाझड़ा, क्योंकि यह 8 पहर का जो दाझड़ा, जो दुख है, वह मुँह पे सहया न जाए, मुझसे सहन नहीं होता। अगला 12वां। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि विरहिणी आत्मा कहती है, जीवात्मा कहती है कि रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई। नैनो रमैया रमि रहया, दूजा कहाँ समाई। रेख सिंदूर ईश्वर रूपी, परमात्मा रूपी सिंदूर की लकीर मैंने हमेशा के लिए लगा लिया है, अपने नेत्रों में बसा लिया है उस परमात्मा के। अब मेरे नेत्रों में काजल दिया न जाए। अब मैं अपने नेत्रों में काजल कैसे लगाऊं? क्यों? क्योंकि उन नेत्रों में तो परमात्मा रूपी सिंदूर को मैंने, लकीर को हमेशा के लिए खींच दी है, उनकी रेखा को, उनके स्वरूप को हमेशा के लिए बसा लिया है। नैनन रमैया रमि रहया, इस तरह से मेरे नेत्रों में रमैया बस गए हैं और रम गए हैं, पूरी तरह से बस और रम गए हैं सिर्फ राम। दूजा कहाँ समाई, दूजा अर्थात दूसरा, काजल, काजल के लिए कहाँ स्थान है, काजल कैसे लगाऊं। 13वां देखिए। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीप जै, सुन्नी शिशर गढ़ माही। उस परमात्मा के गढ़ में, स्थान में, उस ब्रह्मरंध्र में न ही तो सागर है, सायर मतलब सागर भी नहीं है और सीपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं हैं, लेकिन कबीर मोती नीप जाएं, शून्य शिशर गढ़ माही। उस शून्य शिशर गढ़ यानी स्थान में भी, परमात्मा के स्थान में भी कबीर रूपी
कबीर दास जी कहते हैं कि मोती नीपजे, मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहने का आशय ये है कि सागर के सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो मोती प्रकट होता है, तो उसी से मोती का निर्माण होता है। लेकिन इस परमात्मा रूपी मोक्ष रूपी जो मोती जो प्रकट हो रहा है, न वहाँ सागर है और न ही वहाँ पर सीपी है और स्वाति नक्षत्र की बूंदों की वर्षा भी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर सब कुछ अपने आप ही प्रकट हो रहा है, अर्थात आनंद ही आनंद है। 14 देखिए, पाड़ी ही ते हिम भया, हिम हवै गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। यहाँ पर कबीर दास जी आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पाणी ही तय हिम भया, जो पानी यानी जो जल था वही हिम हो गया, बर्फ जमकर बन गया। हिम हुए गया बिलाई, और जो जल है वह बर्फ के पिघलने से है, बर्फ ही पिघल करके जल बन गया। अब जो कुछ था सोई भया, अर्थात जो कुछ था, जो जल था, जल के रूप में वह आ गया, बर्फ था फिर जल हो गया। अब कुछ कहा न जाए, कहते हैं कि अब कुछ कहने को शेष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो था वह हो गया। 15वां देखिए, पंख उड़ानी गगन कुं, प्यंड रहया परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंखी उड़ानी गगन कुं, कबीर दास जी कहते हैं कि पक्षी आत्मा रूपी जीवात्मा रूपी पक्षी आसमान में गगन में उड़ गया, प्यंड रहा परदेस, और शरीर इसी संसार में रह गया। पानी पिया चंच बिन, और बिना चोच के ही वह पानी यानी जल पीने लगा। भूल गया यह देश, और इस देश को वह भूल गया, अर्थात इस संसार को भूल गया। आशय यह कि जीवात्मा रूपी पक्षी को जब परमात्मा की शरण प्राप्त हो गई तो वह उस परमात्मा के पास चला गया और वहाँ पर वह बिना चोंच के जल को पीने लगा और इस संसार को अर्थात सांसारिक मोह माया बंधन को वह भूल गया। पिंड रहा परदेस, अर्थात पिंड शरीर मोह माया इसी देश में रह गया। अगला 16वां देखिए, पंजरी प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बास। पंजरी प्रेम प्रकाशिया, पंजरी यानी हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगाने लगा। अंतरि भया उजास, हृदय में जब प्रेम का प्रकाश हुआ तो अंतरि भया उजास यानी अंतर यानी तन मन उजाला हो गया, उस ज्ञान के प्रकाश से चमकने लगा। मुख कस्तूरी महमही, और मुख से कस्तूरी यानी परमात्मा की सुगंधि कस्तूरी के रूप में सुगंध के रूप में निकलने लगी। वाणी फूटी बास, और वाणी से परमात्मा ईश्वर रूपी वास निकलने लगी, चारों तरफ फैल गई। मुख कस्तूरी महमही, मुख से कस्तूरी रूपी सुगंधि कस्तूरी की सुगंध निकलने लगी और वाणी फूटी बास, और वाणी फूटी बास, वाणी से परमात्मा की सुगंधि निकलने लगी।